नमस्कार साथियों। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर गए हुए हैं। वहाँ वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा है, उनसे मुलाकात करेंगे और 150 से ज़्यादा समझौतों पर साइन किया जाएगा। यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पीएम मोदी की 8वीं जापान की यात्रा है। इससे पहले 2019 के आसपास, लगभग 5 से 6 साल पहले भारतीय प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर गए थे। उसके बाद अब यह उनकी 7वीं यात्रा थी और यह उनकी 8वीं यात्रा है। अब देख लेते हैं दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण समझौते और रिश्ते किस बात पर टिके हुए हैं। भारत का वैसे जापान एक बहुत पुराना और विश्वासमंद साथी रहा है। अब देखते हैं भारत और जापान के बीच में व्यापार की क्या स्थिति है। भारत और जापान के बीच में कुल 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें से भारत जापान को निर्यात करता है 4.5 लाख करोड़, जबकि जापान से भारत को निर्यात किया जाता है 15.5 लाख करोड़ रुपए का सामानों का ये निर्यात किया जाता है साथियों। इसमें जो भारत निर्यात करता है उनमें है इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और दवाइयाँ। जबकि जापान जो भारत को निर्यात करता है उनमें है न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित जो भी सामान है, मशीनरी है, वो सब जापान भारत को निर्यात करता है। कॉपर है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, रेयर अर्थ मटेरियल और स्टील है। ये सारी चीज़ें जापान के द्वारा भारत को निर्यात की जाती है। साथियों यहाँ पर ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, टोटल है 20 लाख करोड़ का। भारत और जापान के बीच में 20 लाख करोड़ का निर्यात आयात होता है। इसमें ट्रेड डेफिसिट 10 लाख करोड़ का है। इसमें निर्यात जापान ज़्यादा करता है, जबकि भारत जापान को कम निर्यात करता है। अब देखते हैं दोनों देशों के बीच में साझेदारी के मुख्य क्षेत्र क्या है, जिनके ऊपर दोनों देश टिके हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ज़रूरतों को किस चीज़ के माध्यम से पूरा करते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। अब जापान भारत को हाई स्पीड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान भारत को हाई स्पीड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बारे में उपलब्ध करवाएगा। इसमें बुलेट ट्रेन शामिल है। जापान E10 जो जापान की सबसे आधुनिकतम बुलेट ट्रेन है, वो भारत में 2030 के आसपास तक मुहैया करवा दिया जाएगा जापान के द्वारा। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर, इनमें सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर के मामले में जापान दुनिया का हब है और इस मामले में भारत में निर्माण करने के लिए जापान भारत की मदद करेगा। शिक्षा कौशल विकास और स्टार्टअप सहयोग, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप जो सहयोग है वो ये जापान के द्वारा किए जाएंगे। ऊर्जा सुरक्षा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा सहयोग में भारत की मदद करेगा जापान। अब देख लेते हैं, यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जापान की बुलेट ट्रेन है जो लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार से और 350 किलोमीटर की रफ्तार से वर्तमान में चल रही है, किलोमीटर हॉर्स। अब जो जापान की सबसे आधुनिक ट्रेन है E10 बुलेट ट्रेन, वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। जापान में सबसे पहले 1964 में, यानी कि आज से 51 साल पहले बुलेट ट्रेन चला दी गई थी। और साथियों हमारे देश में अब तक बुलेट ट्रेन नहीं चलाई जा सकी है, जबकि जापान 1964 से ही बुलेट ट्रेन चला रहा है। इसके माध्यम से वहाँ के जो नागरिक हैं वो टोक्यो से, राजधानी टोक्यो से ओसाका तक काम करने के लिए मात्र बहुत ही कम समय में आ जाते हैं, क्योंकि 350 किलोमीटर और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई भी नागरिक कहीं भी काम करने के लिए जा सकता है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, जापान की बुलेट ट्रेन है। अगला प्रश्न, इसमें पीएम मोदी का जापान दौरा है कि इसके पीछे क्या लाभ और क्या फ़ायदे भारत के छुपे हुए हैं। तो इसमें भारत को एक E10 जो बुलेट ट्रेन है वो मिलेगी। भारतीय लोको पायलटों से मुलाकात की है जो जापान में इस ट्रेन को चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं।
टोक्यो इलेक्ट्रॉन और JSMC सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि भारत चाहता है कि भारत में ही सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खुले, और इसके लिए गुजरात, जो राजस्थान के टच में भारतीय राज्य गुजरात, जहाँ से PM मोदी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ खोली जाएंगी, और इसके एक फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट भी गुजरात में किया जा चुका है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 150 से ज़्यादा समझौते साइन किए जाएंगे। जापान ने भारत में अगले 10 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। साथियों, भारत और जापान के बीच में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में जो समझौते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। इसरो और जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच चंद्रयान 5 मिशन के लिए सहयोग हुआ है। इसमें मुख्यतः जापान जो भारत का चंद्रयान 5 मिशन है उसको अपने रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा, यानी कि अपनी जो जाक्सा एजेंसी है उसके माध्यम से इस रॉकेट की मदद से जो जापानी रॉकेट है वो भारतीय मिशन को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसलिए इसरो और ये जो जाक्सा के बीच में ये समझौता हुआ है। मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल पर समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। रेयर अर्थ मटेरियल बहुत ज़रूरी है। इसकी ये रेयर अर्थ मटेरियल जो भी परमाणु हथियार है या फिर हवाई जहाज़ जैसे जो भी अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं उनमें एक प्रोमैग्नेटिक, यानी कि जो उच्च ताप पर पिघले ना और दाब को भी झेल सके, ऐसा मटेरियल इसके लिए भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा परिवर्तन में सहयोग करेगा। डिजिटल साझेदारी 2.0 और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में जॉइंट रिसर्च दोनों देशों के द्वारा की जाएगी। भारत के लिए फ़ायदे देख लेते हैं। यहाँ हाई स्पीड ट्रेन चलेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। प्रोजेक्ट में तेज़ी लाई जाएगी। भारतीय पायलटों को हाईटेक ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत को एडवांस और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तक पहुँच मिलेगी। जापान से निवेश, स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। भारत जापान के रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत होंगे इस यात्रा के माध्यम से। ये प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा है जो जापान के लिए की जा रही है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत और जापान के संबंध हमेशा से बहुत गहरे रहे हैं। इसमें PM मोदी की यात्रा से दोनों देशों के ये संबंध मजबूत होंगे। हाई स्पीड ट्रेन, टेक्नोलॉजी, निवेश, शिक्षा के क्षेत्र में इन सब में सीधा लाभ मिलेगा। दोनों देशों की साझेदारी भविष्य में एशिया की रणनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी। साथियों, ये टॉपिक आज का हमारा था। इस पर हमने भारत और जापान के रिश्तों के बारे में जो भी करंट में जो चल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर उसको हमने डिस्कस किया है। अब अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें एक नई जानकारी के साथ में मिलेंगे विश्व के बारे में या देश या विदेश के बारे में जो भी है महत्वपूर्ण, जो आपकी और मेरे नॉलेज के लिए है महत्वपूर्ण। अब मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।